अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम HTML के साथ HTML और CSS को कंबाइन करके एनिमेशन बल्ब को क्रिएट करेंगे। तो उस में मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा CSS की। इससे मैं कुछ सीखने को मिलेगा। और फर्स्टली देख लें कि मेरे पास क्या है। मेरे पास एक फ़ाइल है बल्ब की, और एक स्टाइल शीट है और 2 स्क्रीनशॉट्स हैं। इनके एक बल्ब ऑफ है और एक बल्ब ऑन है। ठीक है। अब इन दोनों बल्ब को यूज़ करके मैं बल्ब ऑन एंड ऑफ एनिमेशन को क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ बल्ब ऑफ बल्ब ऑन। ओके। देन चलते हैं हम अपने VS में। VS में भी यहाँ पे देखें मैंने बल्ब फाइल क्रिएट की है, स्टाइल शीट है। देन स्टार्ट करते हैं HTML से। हम सबसे पहले यहाँ पे एक डिव लगाएंगे, यहाँ करके एक डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव के अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे रैपर। ठीक है। तो देन हम यहाँ पे स्पेस देंगे, यहाँ पे इमेज का टैग लगाएंगे। src। यहाँ पे मैं इमेज का URL सबसे पहले मुझे चाहिए ऑफ बल्ब। ऑफ ही है ना? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, इसकी लोकेशन कॉपी करूँगा, पेस्ट। फिर मैं इसका नेम कॉपी करूँगा, टाइप जो है इसकी JPG है, /v.jpg। ब्राउज़र में चेक करते हैं इमेज आ गई है कि नहीं। इमेज है, कुछ गड़बड़ हुई है इसकी। क्योंकि इसकी जगह पे दो डॉट्स आ गए हैं। देन सिंपल डॉट करेंगे, इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको मार्जिन एंड पैडिंग देंगे अपनी CSS के साथ। ये सबसे पहले लिंक कर लेते हैं। आपने जैसे यहाँ पे लिंक लिखना, नीचे CSS लिखा हुआ आ जाएगा। स्टाइल शीट, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ज़रूर लिखना है आपने। टेक्स्ट यहाँ पे हम देंगे मार्जिन, सॉरी सबसे पहले हम स्टार लगाएंगे। ठीक है, स्टार। मार्जिन जो है 0, पैडिंग 0।
चेक करते हैं कि हमारी CSS शीट रन कर रही है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल रन कर रही है। देखें, ये बिल्कुल एज के साथ लग गया। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बॉक्स साइज़, कि हमारे बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए। मैं कह देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमारी होगी कंप्लीट। अब हमने आना अपनी बॉडी पे। अब हमने अपनी बॉडी को स्टाइलिंग करनी है ना, तो यहाँ पे सिंपल बॉडी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम, सेंटर के बल्ब जो है वो हमें सेंटर में चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट, ये भी सेंटर। और मिनिमम हाइट चाहिए हमें 100 VH। और जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक। बैकग्राउंड कलर जो है वो है ब्लैक। ये रन करके देखते हैं हमारे ब्राउज़र में रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना ये इमेज में था, तो ये लाइन इस वजह से आ रही है। देन हमारा सब कुछ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइज हम जिस लॉजिक के साथ हम इसे यूज़ करेंगे कि बल्ब ऑन और ऑफ हो, वो है चेक बॉक्स। यानी कि चेक बॉक्स के ऊपर टिक लगेगा तो हमारा जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इनपुट टाइप कॉल कर रहा हूँ, टाइप चेक बॉक्स, और इसे मैं आईडी दे देता हूँ BTN। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना कि अगर आप इनपुट देते हैं ना तो उससे लेबल भी करवाते हैं कि ये हमें किसके लिए चाहिए। लेबल फॉर BTN। ध्यान रखिएगा, जो स्पेलिंग आपने इस आईडी में रखे हुए हैं वही आपने फॉर्म के अंदर लगाना है। तो देन मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। एक और बात कि यहाँ पे आपने आईडी कॉल करवानी है जो होगी बल्ब ऑफ। ठीक है, इससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। देन चलते हैं हमारी CSS शीट में। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज कॉल करवाएंगे जो होगी डॉट रैपर के नाम से। रैपर, इसके अंदर हाइट देंगे वो होगी 500 px। विड्थ होगी, विड्थ भी 500 px देंगे क्योंकि जो हाइट होगी वही विड्थ होगी। और अब नीचे को प्रॉपर्टी को कॉल करवाते हैं रैप इमेज। जी इमेज, क्योंकि हमने इमेज को भी तो मॉडिफाई करना है ना। तो रैप क्लास है, क्लास के अंदर एक डिव लगा हुआ है इमेज का, इसलिए मैंने इमेज यूज़ किया। यहाँ पे सबसे पहले मैं दे देता हूँ हाइट जो होगी हमारी 100%। और विड्थ दे देता हूँ, मैंने आपको कहा था कि हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए 100%। चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र में कि हमारे पास ठीक है चेक बॉक्स आ गया। अभी इस चेक बॉक्स को हम छुपा देते हैं क्योंकि लेबल, अगर जो आप गौर करें मैंने लेबल में जो टर्न ऑफ का बटन दिया था वो आपको कुछ यहाँ करके नज़र आएगा, यहाँ करके।
लेबल में जो टर्न ऑन का बटन दिया था यहाँ करके। तो अभी हमें इसे कंप्लीट बटन की शेप में लाना है। CSS में चलते हैं। यहाँ पे हम आईडी कॉल करवाएंगे डॉट रैपर लेबल, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज सबसे पहले होगी पोजीशन, रिलेटिव नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट। अब इसके बाद अब बॉटम मैं कह देता हूँ 0। इसके बाद आएगी कि हमें बल्ब सेंटर में चाहिए, तो बल्ब हमारा लेफ़्ट साइड पे है, तो मैं उससे कहता हूँ लेफ़्ट साइड से थोड़ा 50% पीछे कर दे इसको। और उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेट कर देता हूँ -50%। अब आती है हमारे स्पैन टैग की बारी। डॉट रैपर लेबल स्पैन कि हमने अपने बटन स्पैन के टैग के अंदर ना टर्न ऑफ, तो हम उसको अब मॉडिफाई करेंगे। तो हमने इसमें क्लास यूज़ किया स्पैन की। सबसे पहले कलर देंगे, कलर होगा हमारा वाइट, चेक करते हैं ब्राउज़र में कि हमारे पास क्या आया है। ये देखें बल्ब के सेंटर में आ गया, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ गया, टर्न ऑन। चलते हैं VS में। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो है फ़ॉन्ट साइज़ का। मुझे जो टर्न ऑन है उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ में कह देता हूँ 20px। और अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का, मुझे कैपिटल में चाहिए, टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म। तो वो कहे तो मैं अपर केस चाहिए, यानी कि मुझे कैपिटल में चाहिए अपर केस, ठीक है। और डिस्प्ले में कह देता हूँ ब्लॉको। देन बॉर्डर जो है वो मैं कहता हूँ कि 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो और कलर उसका वाइट हो, वाइट। अब नेक्स्ट विड्थ देनी पड़ेगी 180px। ये हम बटन की स्टाइलिंग कर रहे हैं। उसके बाद विड्थ के बाद हमारी आ जाती है हाइट हम दे देते हैं 15px, ये दे दी। फिर आता है बॉर्डर रेडियस कि हमें जो बटन के ऊपर वाले बटन के बाहर जो बॉर्डर चाहिए वो हमें कितना मोटा चाहिए। बॉर्डर रेडियस मैं कहता हूँ 5px, वैल्यू कम ज़्यादा कर लेगा, आपको जो पसंद, मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है। और टेक्स्ट लाइन के जो हमारा टेक्स्ट है बटन के अंदर, वो बटन के बिल्कुल सेंटर में है,
इससे वो ऊपर आ जाएगा, दरमियान में नहीं आएगा। दरमियान में लाने के लिए हमें उसे करना पड़ेगा लाइन हाइट, ठीक है, मुझे इसे करना पड़ेगा 48 px। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चेक करके देखते हैं कि ये देखें टर्न ऑन, साइड से कर्व है, जो बॉर्डर रेडियस दिया था, जो बॉर्डर मैंने आपको बताया था कि मुझे कितना मोटा चाहिए 5 px, वो है। अगर मैं खाली टेक्स्ट लाइन सेंटर करता तो ये यहाँ कुछ ऊपर करके आता, यहाँ नीचे ना आता। जब मैंने लाइन हाइट दी इसे 48 px तो तब ये नीचे आया। ठीक है, अब चेक बॉक्स को भी हम छुपाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइस, आपने कुछ चीज़ नहीं नोटिस की है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा चेक बॉक्स जो मेरा है वो ऑन हो जाएगा। ये चेक बॉक्स ऑन हो गया, मैं इसे क्लिक करूँगा ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम जिस लॉजिक से इस्तेमाल करेंगे वो होगी चेक बॉक्स, क्योंकि मैंने लेबल वहाँ पे BTN यूज़ किया है चेक बॉक्स का, तो मैंने यहाँ पे भी लेबल BTN यूज़ किया। तो देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे चेक बॉक्स हो, अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो ऑन ऑफ हो जाता है, अगर मैं यहाँ से भी करूँ तो ऑन ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे इस चेक बॉक्स को गायब करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ से मैंने इसको डिलीट किया यहाँ पे मैं करूँगा मार्जिन टॉप करूँगा -15 px। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा चेक बॉक्स जो है वो छुपा है कि नहीं। हाँ जी, छुप गया। अब मैं बताऊँ आपको एक चीज़ के, ये बटन है इस पे, इसके ऊपर हमारा पॉइंटर नहीं आ रहा, यानी कि कर्सर जो ऐसे फिंगर वाला होता है वो नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसका नाम होगा कर्सर पॉइंटर। देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेगा यहाँ पे ये, ठीक है, अब कुछ बटन वाली फीलिंग आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइलैंड की तरफ। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जिसे मैं कर देता हूँ ऑल, और टाइम में दूंगा 0.3 सेकंड के। जो हमारा ग्लोइंग इफेक्ट है वो इतनी देर बाद हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस यहाँ होता है यानी कि लो, मीडियम और हाई। तो मीडियम को हम इसमें एस कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम यहाँ पे डॉट रैपर लेबल स्पैन के आगे हम अब लिखेंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर लिख दिया। तो अब हम नीचे चलते हैं, ब्रैकेट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं कंटेंट कैपिटल में लिखते हैं PURN ऑन। सिंपल इसी को ही मैं करूँगा कॉपी, वी से पेस्ट करूँगा वहाँ पर। बिफोर गाइस, आपने देखा होगा कि बटन होवर इफेक्ट होता है, बटन के ऊपर लगाएं तो वो वाइट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा होवर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ होवर कि मुझे यहाँ पे होवर चाहिए किस कलर में। तो मैं कहता हूँ वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट।
चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये होगा ये, ठीक है। अब इस पे टर्न ऑफ अभी हमने कंप्लीट काम करना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही शो हो रहा है। गाइज अब हमें यहाँ पे बताना है उसे कि हमें टेक्स्ट कलर टेक्स्ट माइनस सॉरी एक मिनट। अब जो है अब हम इमेज लगाएंगे। उसके लिए मुझे इसी को कॉपी करना पड़ेगा। इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूँगा बल्ब ऑन, और यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा बल्ब ऑन। देन चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। हाँ जी, ये देखें कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इस बल्ब को इस वाले बल्ब पर लाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लाएंगे। सिंपल हमने जाना है यहाँ पे, और जो ये वाली हमारी रैप इमेज है ना, इस पे हम स्टाइलिंग करेंगे। वो कैसे, मैंने सिंपल यहाँ पे यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की रैप, इमेज हैशटैग बल्ब ऑन, ठीक है। ऑन चाइल्ड हो गया, ऑन। बल्ब ऑन करके अब यहाँ पे ओपेसिटी 0, एनिमेशन जो होगी वो होगी ग्लो, होगा 3 सेकंड के लिए, लीनियर इनफाइनाइट यानी कि होता रहेगा। नेक्स्ट, एट की फ्रेम के बगैर हमारी एनिमेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। ग्लो 0% पे कितनी एनिमेशन करेगा वो, यानी कि खाली छोड़ दें उसे। अब ओपेसिटी सिंपल इसे मैं कॉपी करूँगा, सी से कॉपी, वी से पेस्ट, 5, ठीक है। सबसे पहले 5% पे मैं इसे कहूँगा कि मेरा बल्ब जो है वो जलता रहना चाहिए। फिर डायरेक्ट मैं आऊँगा 70% पे भी कहूँगा कि बल्ब जलता रहना चाहिए। जब आऊँगा 74% पे तो मैं उसे कह दूँगा कि मेरा बल्ब जो है वो बंद हो जाए। तो जब आएगा 80% पे तो उससे कहूँगा कि वो बल्ब फिर जल जाओ, सॉरी फिर जल जाओ। खराबी आ गई हमारे कोड्स में, पीछे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, तो मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे ओपेसिटी किया यहाँ पे 100%,
पे मैं कह देता हूँ तो मेरा जो बल्ब है वो बंद हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं सिंपल हैशटैग बटन TN चेक्ड I'm a brown boy पर ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ ਅੱਖ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੌਟੀਆਂ ਨੀ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰ ਆਓ ਸੀਰੀਅਸ ਫੋਲੰਗੜ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ I'm a brown boy ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ ਅੱਖ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੌਟੀਆਂ ਨੀ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰ ਆਓ ਸੀਰੀਅਸ ਫੋਲੰਗੜ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ I'm a brown boy ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ ਅੱਖ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੌਟੀਆਂ ਨੀ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰ ਆਓ ਸੀਰੀਅਸ ਫੋਲੰਗੜ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ I'm a brown boy ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ ਅੱਖ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੌਟੀਆਂ ਨੀ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰ ਆਓ ਸੀਰੀਅਸ ਫੋਲੰਗੜ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ I'm a brown boy ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ ਅੱਖ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੌਟੀਆਂ ਨੀ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰ ਆਓ ਸੀਰੀਅਸ ਫੋਲੰਗੜ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ I'm a brown boy ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ ਅੱਖ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੌਟੀਆਂ ਨੀ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ